नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 21 जनवरी का जो पेपर था, उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको पिछले वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताई थी ईवीएस के अंतर्गत। उन सभी का जो चर्चा है इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं अधिकांश टॉपिक करा चुकी हूँ आपको। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। हमारे देश के किस भाग में अधिकांश व्यक्ति जो है अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग जो है स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में करते हैं? बताइए कि कौन सा वो देश है। अगर नहीं जानते होइएगा तो लिख लीजिए टेपियोका और नारियल डैश देकर केरल। केरल के जो लोग हैं वो अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका जो यूज है वो भोजन को स्वादिष्ट तैयार करने में करते हैं। ओके, नारियल और टेपियोका का जब भी बात आए तो केरल को मारना है। केरल आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसी में अंडे देती है? बताइए। मैं इसके बारे में चर्चा भी की थी पिछले वीडियो में। मैं इसके बारे में चर्चा की थी कि वीवर पक्षी यानी कि बया पक्षी, बया नाम भी है इस पक्षी का, ये जो पक्षी है ये नखरी वाली है, ठीक है। जितने भी नर वीवर पक्षी होते हैं वे घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी जो है उन घोंसलों में से इन्हें जो पसंद आता है उसी में वे अपना अंडा देती है। ऐसा है वीवर पक्षी में। तो आप वीवर पक्षी आंसर कीजिए, बेटर रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा मैथ टाइप का क्वेश्चन है और स्क्रीन छोटा होने के कारण ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आप ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देती हूँ। आपका घर जो है एक्स पर स्थित है। घर कहाँ है? एक्स पर स्थित है मान लीजिए। और आपके पिताजी का जो दुकान है वो वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है यहाँ से, ठीक है, परंतु बीच में गहरी नहर है। क्या है? नहर है यहाँ पे, गहरी नहर, इसलिए आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए वाई पर जाने के लिए आपको रास्ता बताया गया है, उसी रास्ता से जाना है। तो क्या कर रहे हैं, वाई से आप ठीक दक्षिण में जाते हैं। एक्स से यानी कि अपने घर से ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर तक जाते हैं। यहाँ से आप 200 मीटर दूर तक जाइए। दक्षिण इधर हो जाएगा आपका, साउथ, उत्तर इधर, पूरब इधर और पश्चिम इधर, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको दक्षिण जाना है 200 मीटर तक और फिर क्या करना है, 150 मीटर लंबा पुल पार करना है पूर्व। यहाँ से पूर्व दिशा में 150 मीटर लंबा पुल पार करना है और फिर क्या करना है, यहाँ से ठीक उत्तर दिशा में कितना जाना है, 200 मीटर तक जाना है और अपने पिताजी के दुकान पे पहुँच जाना है। अब कह रहा है वाई के सापेक्ष यहाँ से आपके घर की निम्नतम दूरी और दिशा क्रमशः है। ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा आंसर। और यहाँ से जो ये 200 ये 200 मीटर हुआ, तो यहाँ 150 है तो यहाँ भी 150। ये एक आयत टाइप का हो गया, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर। ओके, तो इसका जो दूरी होगा वाई के सापेक्ष एक्स की जो दूरी होगा वो 150 मीटर होगा और ठीक पश्चिम दिशा में, यहाँ से ठीक कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो आइए ऑप्शन को देखिए जरा, क्या ऑप्शन है, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। आंसर आपका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। बताइए कि किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को
कहा कि दवाई के साथ साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आंवला खाइए और गुड़ खाइए। तो बताइए कि वो जो व्यक्ति है किस रोग से ग्रसित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। हरे पत्तेदार सब्जियां की जगह पालक भी देता है, ठीक है, पालक, आंवला और गुड़ ये आपको देगा। ये बात आप माइंड में ध्यान से इसे समझ लीजिए। हरे पत्तेदार में पालक, साग सब्जी ये सब आ जाएंगे। तो ये जो व्यक्ति जो है वो अनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को ये सलाह दिया जाता है कि आप हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, आंवला खाइए और गुड़ खाइए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच यानी कि कांसा। ब्रांच का एक और नाम क्या है? कांसा। इस बात को ध्यान देना है। एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ब्रांच का प्रमुख संघटक जो है वो है कॉपर और टिन। कॉपर और टिन ब्रांच का प्रमुख संघटक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कॉपर और जिंक जो है ये पीतल का होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीतल का। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में। पश्मीना जो है एक बकरी की प्रजाति है, बकरी है। इसके बारे में आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा सही है कौन गलत है। इस पश्मीना बकरी पर विचार करना है। ओके, एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, ठीक है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है, ठीक है, जो कि एकत्र किया जाता है। और ये जो बकरियां है 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर भी रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस पश्मीना पहाड़ी बकरी की ये खासियत है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म वाले की एक परत उग आती है। ये बात भी सही है। और अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर जो है एक गर्म वाली परत जो है वो उग आती है। ये बात सही है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो ये बात जो है आपका गलत कहा, मशीन से बुनाई नहीं होता है, इसका बुनाई हाथ से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, आपका जो सही जा रहा है ए, बी और सी। देखिए किस ऑप्शन में ए, बी, सी है। ऑप्शन डी में है ए, बी, सी। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस वर्ष भुज कहाँ है? गुजरात में भूकंप आया था जहाँ पे कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भुज में कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भूकंप की वजह से, ठीक है। ये कब आया था? 2001 में आया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2001 में भुज के गुजरात में आया था भूकंप, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे भी अधिकांश लोग बच गए। जानवर के संकेत के द्वारा वहाँ पे लाखों लोगों की जो है जान बच गई थी, ठीक है। 2004 में कहाँ आया था? अंडमान निकोबार में, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में क्रमशः स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर और दक्षिण में है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मैप के सहारे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैप पे देख लीजिएगा कैसे क्या है। ओके, यहाँ पे मैं नहीं समझा सकती, मैप नहीं है, इसलिए आप मैप जो है गूगल से इंस्टॉल करके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला
यानी कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति जो है पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात कहाँ जाना चाहता है, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात। इसकी यात्रा की जो दिशाएं होगी कैसा होगा, ये भी आप मैप के सहारे देख सकते हैं और आंसर होगा दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो कर्नाटक जो है ये अरब सागर से लगती है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, ये कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, ये बता दीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। 21 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। चिराव जो नृत्य है वो मिजोरम का नृत्य है। ठीक है, चिराव जहाँ पे देखिए वो मिजोरम का नृत्य है, इसे मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा AB कोलकाता से पुदुचेरी जो कि बिंदु B पर है तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष A की दिशा क्या होगी, ये भी मानचित्र के सहारे आप देख सकते हैं। आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस महिला व्यायामी यानी कि खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? बताइए वो कौन है, कौन खिलाड़ी है? तो जब भी वेट लिफ्टर की बात करें यानी कि वजन उठाने की बात करें वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर चुकी थी। और ये जो क्वेश्चन है मैथ टाइप का क्वेश्चन हर EVS के पेपर में आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा स्क्रीन छोटा होने की वजह से, इसलिए आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, बताइए कौन सा है? मसालों का इसमें सदस्य दिया गया है, कौन सा मसाला जो है वो केरल में उगाया जाता है ये आपको बताना है। तो केरल में उगाए जाने वाली मसाला जो है वो है तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची जो है वो केरल में उगाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EVS के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से। पृथक शब्द गलत होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और समग्र रूप में ये सही बात है, बच्चा जो है अपने वातावरण को किस तरह से देखता है, समग्र रूप से देखता है। उसके साधारण रूप में ये गलत है, इसके थीम के रूप में ये भी गलत है। ठीक है, आपका जो आंसर होगा सबसे बेटर ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। और आप लोग कमेंट में लाइव चैट में आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EVS के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। किस आधार पर बनाई गई है EVS की पाठचर्या का रूपरेखा? यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। विषय वस्तु पर, यह बात गलत है। विषय वस्तु वाला बात गलत होता है, पाठ्यक्रम वाला बात गलत होता है। विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों ये भी गलत। थीम पर जाएगा। थीम पर जो है पर्यावरण, EVS का जो पाठचर्या है इसी के अंतर्गत, इसी के रूपरेखा पर तैयार की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक EVS
को एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस का आप कितना नाम दे सकते हैं, ये बात बताना है आपको। ईवीएस का नाम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दे सकते हैं, ये सही है, लेकिन इससे बेटर आंसर खोजिए। आपको ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जिनमें चारों सही लगेंगे और एक को आंसर करना पड़ेगा जो सबसे बेटर होगा। तीनों से जो बेटर होगा उसी को आंसर करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ें तब आंसर करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, गणित। विज्ञान सामाजिक विज्ञान तो ठीक है, लेकिन भाषाएं और गणित कहाँ से आएगा। ईवीएस का नाम भाषा वाली भाषा नहीं दे सकते। भाषा यानी हो गया हिंदी, इंग्लिश, ये सब। तो ईवीएस के अंतर्गत ये गणित भी नहीं होगा और भाषा भी नहीं होगा, इसलिए ये कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। एक ईवीएस का आप नाम दे सकते हैं किस तरह से, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका सही जा रहा है। यहाँ पे देखिए भाषा दे दिया फिर से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक ईवीएस की अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा में जो है किस प्रकार की चुनौती का सामना उनको करना पड़ सकता है, ये आपको बताना है। कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम, ये बात सही है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न समाज से स्टूडेंट आएंगे, बच्चे आएंगे, उन सभी के संस्कृति को आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, ये भी बात सही है। सभी विद्यार्थी की भावनाएं जो है अलग अलग होती है और सभी विद्यार्थी की भावनाओं को सम्मान करना है, ओके। और ऑप्शन सी है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्येक स्टूडेंट का, ठीक है। और ऑप्शन डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ये बात गलत है। अनुशासन वाला बात जब भी करे वे गलत ही जाता है, बच्चे को अनुशासित नहीं रखना है। तो आपका जो सही है ए, बी और सी, ये गलत है। देखिए किस ऑप्शन में ए, बी, सी आपको दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। ऑप्शन डी, जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ईवीएस पढ़ाने का क्या लक्ष्य है ये बताना है। ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, ये बात आप लिख लीजिए। जहाँ भी परिभाषाएं देखें उस ऑप्शन को कट कर दीजिए। परिभाषाएं वाला शब्द अभी तक सही नहीं गया है, ठीक है। अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, ये बात बिल्कुल सही कहा। अन्वेषण यानी होता है खोज करने के लिए आप विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देंगे तो विद्यार्थी जो है बेटर कर पाएगा। ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सिखाने के लिए सहायक होना, ये बात भी सही है, लेकिन सबसे बेटर जो है ऑप्शन बी सही होगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। क्वेश्चन है ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। परिवार एवं मित्र जो है ये थीम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 6 थीम है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थीम कौन कौन है और उप थीम कौन कौन है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगी, ठीक है। तो अभी तक इतना ही जानिए कि परिवार और मित्र क्या है। थीम है, विषय वस्तु नहीं होगा, उप थीम नहीं होगा और पाठ्यक्रम भी नहीं होगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि
विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। ये बात बिल्कुल सही है। ईवीएस की कक्षा जो है अर्थपूर्ण कब होगी? जब विद्यार्थी हैं उनके स्थानिक अनुभव, जहाँ वे रहते हैं उनके आस पड़ोस का अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो तो उनको अधिक समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। ये गलत बात है। विद्यालय का ज्ञान का जो प्रयोग है ज्ञान की रचना के लिए नहीं करते हैं, ये गलत है। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। जब विद्यार्थियों के स्थानिक अनुभव को आप जब महत्व ही नहीं दीजिएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे शिक्षकों का अनुभव बोला, शिक्षक के अनुभव को कभी भी प्रयोग नहीं करना है, विद्यार्थी के अनुभव को प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे विद्यार्थी रहता तो ये ऑप्शन भी सही जाता। ठीक है, तो सबसे बेटर जो आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना, याद करने वाला बात गलत, पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति वाला भी बात आपका गलत जाता है, सूची बनाना वाला भी बात गलत जाएगा, तो विचार विमर्श आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थपूर्ण शिक्षा है तो क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विचार विमर्श से बहुत काम अच्छा होता है, इसलिए कोई भी काम करें विचार विमर्श करके ही करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईवीएस की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्या कहा क्वेश्चन? सामूहिक गतिविधि को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। बेटर आंसर खोजिए, कौन सा आंसर सही होगा? यह विद्यार्थियों को सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उनमें सुधार लाती है। ये बात बिल्कुल सही है आपका। यह जो है कि विद्यार्थी में क्या करता है? सहपाठी एवं सामाजिक जो है, देखिए यहाँ पे सबसे ऑप्शन जो है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन का निचोड़ जो है ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन जो है सब सही लगेंगे, लेकिन आंसर उसी को करना है जो सब ऑप्शन एक ऑप्शन में ही सम्मिलित हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा सबसे बेटर आंसर। यहाँ पे केवल वाली बात किया, ये ऑप्शन आपका गलत जाता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल को कौन चिन्हित करता है? वर्गीकरण, वर्णन, या फिर ऑप्शन है कथन या फिर स्मरण। कथन स्मरण आपका जो है गलत जाता है और यहाँ पे वर्णन भी गलत जाएगा। आंसर जो होगा वो वर्गीकरण होगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या कहा? ईवीएस की शिक्षा में आप शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को जब आप बढ़ावा देंगे तो इसके सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि शिक्षक को विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अवसर वाला बात जो है बिल्कुल सही जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्र वाली बात गलत जाएगा, अनुशासन वाला बात भी गलत जाएगा, और उनमें क्या है विद्यार्थियों को जनता तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना, ये गलत है। यहाँ पे सबसे बेटर जो है ऑप्शन ए, जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही बात। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं को चुनौती व विषयों समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जाता है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की जो चुनौती है
चुनौतियों के विषय में समस्याओं को भली भांति किस प्रकार आप संबोधित कर सकते हैं इसके बारे में बताना है। व्याख्यान द्वारा करेंगे या फिर मुक्त वाद विवाद द्वारा या फिर व्याख्यान एवं प्रदर्शन द्वारा या फिर विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। जहाँ भी आप देखें व्याख्यान वाला बात गलत कीजिए, मुक्त वाद विवाद भी गलत होगा। यहाँ पे विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ये बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ईवीएस में बच्चा को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चे में गुणात्मक आकलन किसके द्वारा कर सकते हैं ये बताना है आपको। तो बच्चे के विचारों के अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, ये बात सही है। इसके द्वारा बच्चे में जो है गुणात्मक आकलन कर सकते हैं। प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, ये बात भी सही है। प्रक्रिया कौशल के द्वारा आप अवलोकन कर सकते हैं। कागज पेंसिल आज तक न सही गया है न जाएगा। उपलब्धि टेस्ट भी नहीं जाएगा सही। तो ऑप्शन ए और बी जो है आपका सही है। जिन्होंने ए किया ऑप्शन उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन उपकरण है। रचनात्मक आकलन उपकरण के बारे में बताना है। कौन सा रचनात्मक आकलन है ये क्वेश्चन को आंसर कीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल सही जाता है और ये रचनात्मक आकलन है। दृष्टांत अभिलेख भी सही बात है। दृष्टांत अभिलेख रचनात्मक आकलन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप रचनात्मक आकलन लिखकर पोर्टफोलियो दृष्टांत अभिलेख लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है दर मापक पैमाना, ये भी सही है। और अवलोकन एवं रिकॉर्ड्स लिखना, ये भी बात सही है। ओके, तो ईवीएस की शिक्षण में रचनात्मक आकलन का जो उपकरण है पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना और अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, ये चारों ऑप्शन सही है। देखिए किस ऑप्शन में चारों ऑप्शन है, ए बी सी डी। यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में है तो डी वाले को मारिए, आपका आंसर सही जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। वाई जो है उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाता है। ठीक है, वाई क्या कर रहा है, उंगलियों तथा अंगूठे के छाप के उपयोग से पशुओं का चित्र बनाता है। ठीक है, अगर आप किसी परछाई पे अगर आप हाथ को अंगूठा के माध्यम से या उंगलियों के माध्यम से कुछ एक्टिविटी कीजिएगा तो आपको परछाई के माध्यम से दिखेगा क्या, कोई जानवर का चित्र बन गया। आप ऐसा करके देखिएगा परछाई पे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है एक्स चित्र बनाना। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है और कौन गलत, इसको देखना है। एक्स जो है क्रिया है, एक्स क्या है, क्रिया है। और वाई जो है संज्ञा है। चित्र बनाना क्रिया है और अंगूठे के प्रयोग से चित्र बनाना एक संज्ञा है, ये बात सही है। एक्स क्रियापरक क्रिया है, यहाँ पे भी क्रिया कहा। वाई पाठ्य वस्तु भी हो सकता है, ये बात सही है। एक्स जो है संज्ञानात्मक क्रिया है, फिर यहाँ पे क्रिया का बात कहा, इसलिए सी भी सही है। और वाई पाठ्य पुस्तक हो सकता है। और ऑप्शन डी कर रहे हैं एक्स पाठ्य पुस्तक है, ये बात गलत है। यहाँ पे एक्स जो है क्रिया यानी चित्र बनाना क्रिया का काम कर रहा है, तो जिसमें क्रिया लगा है एक्स क्रिया, वो सही जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन बी में है ए बी सी, ऑप्शन आपका सही होगा बी। ओके, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आज का जो 90 तक क्वेश्चन था ईवीएस में 30 प्रश्न वो ख़त्म हो चुके। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा और रिवाइज करते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।